नमस्कार, मैं प्रवीण बेवंदिया आपका एनसीएमएस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी संस्कृत की विभक्ति रूप लेकर आया हूं। हमने अभी तक दो विभक्ति रूप पढ़े हैं, एक है पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। विभक्ति का एक तीसरा रूप होता है, वह है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग क्या होता है कि हम देखा जाए जो स्त्री में जो नहीं आता न पुल्लिंग में आता न पुरुष में आता है, उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। चूँकि जैसा कि आप सभी को अच्छे से जानकारी है कि और हमें भी पता है कि संस्कृत बहुत पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन उस समय क्या है कि नपुंसकलिंग में किसको रखा जाए यह बहुत बड़ी दिक्कत थी। क्योंकि जैसे आज हम एक वृक्ष है, जो ट्री है, पेड़ है, उसे लेते हैं तो ट्री स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यह डिसाइड कर पाना एकदम से उस समय थोड़ा कठिन काम था। तो ऐसी स्थिति में परिस्थिति को देखते हुए जो निर्जीव चीज़ें हैं या जो पशु पक्षी हैं, ठीक है ना, जितने भी पशु आते हैं, पक्षी आते हैं या पेड़ पौधे आते हैं, पेड़ पौधे सजीव है, लेकिन उसके अलावा जो निर्जीव वस्तुएं आती है, पहाड़ है, नदी है, इन जितने भी चीज़ें, इन सबको नपुंसकलिंग में रखा गया है। जैसा कि विभक्ति आपको मैंने पिछली क्लास में भी, संस्कृत की क्लास में भी समझा चुका था विभक्ति में। एक बार हमें इसे और अच्छे से देख लेते हैं। शब्दों में कहे तो व्याकरण में किसी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के आगे लगा हुआ प्रत्यय या चिन्ह, जिससे पता चलता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है, विभक्ति कहलाता है। ठीक है ना। से, ने, के जो कारक चिन्ह होते हैं, राम ने, ठीक है ना, जो हमें क्रिया के साथ जोड़ता है, किसने, किसके द्वारा किसने कार्य किया, वो विभक्ति का रूप है। जिसमें सस्य जो चीज़ लगते हैं वह हमें बताते हैं, उसके साथ में जोड़ने वाले शब्द हैं। क्योंकि हिंदी में तो हम आसानी से कारक चिन्ह पहचान लेते, लेकिन संस्कृत में पहचानने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसमें वचन और विभक्ति के अनुसार कार्य किया जाता है। जिसमें विभक्ति 7 प्रकार की होती है: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ठीक है ना, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। इन विभक्ति में कर्ता, कर्म, करण से अधिकरण, ये सब विभक्ति के अनुसार ही चलता है। प्रथम विभक्ति में आ जाएगा, ठीक है, कर्ता, जैसा कि हमने आगे आपको पढ़ा था। हम इससे आगे और समझाते हैं, ठीक है। ये विभक्ति एक बार हम देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति कर्ता। कर्ता यानी काम करने वाला। जिससे जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपका नाम सुनील है, अनिल है, दिनेश है, राधा है, तो राधा नाचती है, तो प्रथमा विभक्ति कर्ता यानी राम, ठीक है। द्वितीय विभक्ति में कर्म। द्वितीय विभक्ति में जो कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना, आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ द्वितीय विभक्ति वहाँ पर प्रयोग की जाती है। वचन, एक वचन के लिए एक, द्विवचन के लिए दो और दो से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो ये द्वितीय विभक्ति कर्म के अनुसार कर्म बताती है। तृतीय विभक्ति का क्या रोल है? ये करण। इसमें करण यानी कार्य किसके द्वारा किया जाए। आप पेन से लिख रहे हैं, यानी पेन क्या है, तृतीय विभक्ति के अंतर्गत गिना जाएगा और ये करण बताएगा। ये बानेन यानी बाण, यानी राम ने रावण को बाण से, तीर से मार दिया, तो ये से है, ये विभक्ति के रूप। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, मतलब जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, चतुर्थी। पंचमी विभक्ति होती है अपादान, अलग होने के लिए, ठीक है। पेड़ से पत्ता टूट के अलग हो चुका है, तो वहाँ अपादान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसे पंचमी विभक्ति में माना जाता है। अब सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति जो है वह संबंध बताती है, का, की, के, रा, री, रे, ठीक है ना, वह षष्ठी। अधिकरण है सप्तमी, यानी स्थानवाचक बताती है। तो ये जितनी विभक्ति है, ठीक है ना, ये कारक से प्रयोग में लाई जाती है। जैसा कि चिन्ह ये दे रखा है, राजा धनम हस्तेन भिक्षुकाय कोसात यमुना तटे ददाती। यह एक ही सेंटेंस में सभी तरह पूरी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। राजा क्या है? प्रथमा विभक्ति कर्ता, मतलब राजा कार्य कर रहा है। धनम यानी क्या दे रहा है? धन यानी होता है पैसे,
तो कर्म, धन दे रहा। हस्तेन यानी हाथों से दान दे रहा है, मतलब किसके द्वारा दे रहा है, अपने हाथों से लोगों को दान दे रहा है, तो ये करण। तृतीया भिक्षुकाय। भिक्षुकाय यानी क्या होता है, जो गरीब होते हैं, जो दान लेने वाले होते हैं, वो भिक्षुक लोग होते हैं, तो संप्रदान उनके लिए। कोसात, कोसात यानी जहाँ कोष घर कहते हैं, कोषालय बोलते हैं, जहाँ राजा का पैसा धन रखा जाता है, कोषालय, ठीक है, उसे कोसात बोलते हैं। तो वह क्या है, कोसात के यानी अपादान। यमुना तटे, तो ये अधिकरण, ठीक है ना। यमुना तट यानी यमुना नदी के किनारे यानी स्थानवाचक बताया जा रहा है। ददाती यानी क्रिया यानी दे रहा है, तो इसी में पूरी विभक्ति का रूप इसी के अंतर्गत आता है। तो पिछली क्लास में हमने पुल्लिंग पढ़ी, जिसमें बालक और स्त्रीलिंग में बालिका, या फिर हम किसी भी स्त्री या लता या बहुत सारी चीज़ें इनके नाम ले सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, यह संस्कृत में सेंटेंस को बताती है, डिसाइड करती है। तो ये अगर ये चीज़ हमें जानना अति आवश्यक है, किस विभक्ति के अंतर्गत क्या किया जाता है। चलिए अब आइए, अब हम नपुंसक लिंग के बारे में, विभक्ति के बारे में पढ़ते हैं। ये स्त्रीलिंग है और यह नपुंसक लिंग है। आकारांत नपुंसक लिंग, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको अच्छे पहले से ही बता रखा है कि नपुंसक लिंग में वो आते हैं जैसे फल, पुस्तक, मित्र, उद्यान, ठीक है ना, जिनमें कहा यह जाए कि बोलना या फिर जिसमें जीवन की संभावना नहीं है, जो स्त्री पुरुष को डिसाइड नहीं करते। हालांकि आज तो हमने हिंदी और दूसरी लैंग्वेज में इतने अच्छे से हमने लिंग पर देख लिए हैं कि पानी क्या है, दूध क्या है, जलेबी क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में जानकारी बता दी है कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, कौन से पुल्लिंग है। नदियाँ जितने भी हम स्त्रीलिंग में कह सकते हैं, दिन के नाम, सुबह शाम, अब हमें पता चल चुका है। लेकिन उस समय जब संस्कृत के लिए भाषा का निर्माण हुआ था, तो उस समय कहीं ना कहीं शायद इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने विचार किया होगा, या कुछ और जानकारी के अनुसार बताया गया होगा कि इनको जितने भी है, निर्जीव वस्तु है, पशु पक्षी है, सबको नपुंसक लिंग में डाला गया है। तो हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है पुष्प। पुष्प यानी होता है फूल, फ्लावर, ठीक है ना। फ्लावर तो आप सभी ने देखे होंगे। तो यह दे रखा है, ये विभक्ति जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, प्रथमा विभक्ति, ठीक है ना। पुष्पम, पुष्पम यानी होता है एक पुष्प, जिसमें कर्ता पुष्प के द्वारा काम हो रहा है, खुशबू देना जो कार्य। द्विवचन पुष्पे यानी दो फूल, और बहुवचन पुष्पानी, ठीक है ना, यानी दो से अधिक फूल, ठीक है। बहुवचन का प्रयोग हमें ध्यान रखें कि बहुवचन तीन चीज़ों के लिए नहीं किया है, दो से अधिक। दो से वह अधिक वो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, या 1000 भी हो सकते हैं। तो दो से जितने भी अधिक आएंगे वो उसे बहुवचन ही माना जाएगा। पुष्पानी यानी दो से अधिक। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में क्या है, इसमें कर्म बताया गया है, पुष्पम, पुष्पे और पुष्पानी। तीसरा है, तृतीया है पुष्पेन, पुष्पाभ्याम, पुष्पे। इनमें आपको ध्यान देने वाला बात यह है कि पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो और नपुंसक लिंग हो, ठीक है। यहाँ पर अवश्य ही विभक्ति के अनुसार बदलाव आया ही है और चेंज होता है। हमें यह लिंग के अनुसार भी सेंटेंस में परिवर्तन आता है, तो ये विभक्ति हमें यही बताती है। तृतीया है पुष्पेन, पुष्पाभ्याम, पुष्पे। चतुर्थी है पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्य। पंचमी है पुष्पातः या पुष्पात आ गया है, पुष्पाभ्याम। यहाँ सभी में पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, पुष्पाभ्याम यह आता ही है, और ये पुष्पेभ्य। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति संबंधवाचक बताती है, किस व्यक्ति से क्या संबंध है, ठीक है ना। यह पेन मेरा है, यह स्कूल मेरा है, जो संबंधवाचक जो चीज़ है वो षष्ठी विभक्ति। पुष्पस्य, पुष्प के लिए, पुष्प का, पुष्पयो और पुष्पा नाम। सप्तमी विभक्ति, ठीक है ना,
यह स्थानवाचक बताती है, पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेषु। और संबोधनम हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। ठीक है, तो जिसमें संबोधन देखा जाए वैसे 7 विभक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। संबोधनम यानी किसी को हम संबोधित करते हैं, किसी को पुकारते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो उसे संबोधनम बोलते हैं। हे राम, हे कृष्ण, हे ईश्वर, ठीक है। तो यह हे मित्र, तो ये संबोधनम बोलते हैं। तो यह आकारान नपुंसकलिंग हमने इसके बारे में पढ़ा, आपको जानकारी दी है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। और इसके साथ में ही ये फल है, पुस्तक है, मित्र है, उद्यान है, इसे भी कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा आते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे पूछ लिया गया पुष्प का तृतीया विभक्ति का द्विवचन क्या होगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, पुष्पात, पुष्पाभ्याम, पुष्पयो या पुष्पे। तो ऐसे में आपको, अगर आपको याद होगा तो आप आराम से बता सकते हैं, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप कंफ्यूज होंगे। सेम वैसे ही सबके एक जैसे बनते हैं। पुस्तक जो शब्द है, पुस्तक का षष्ठी विभक्ति में बहुवचन क्या होगा, तो यहाँ पे आपको इसे देख के ही आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा। तो यह आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। घर पे भी फल, पुस्तक, मित्र, उद्यान, ये चारों के आप सभी को बनाने का प्रयास करना है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संस्कृत में यह चीज़ें आपको जानना अति आवश्यक है ग्रामर के लिए। आज के लिए इतना ही, हम आपके लिए आज इसके लिए इतना ही लाए हैं। अगले बार में हम नेक्स्ट चैप्टर, संस्कृत का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और आपको संस्कृत जानकारी देंगे। इस फाइल में PDF फाइल तो वैसे इसके लिए नहीं है, लेकिन आप इस सभी को थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसे पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हम सेंटेंस के बाद समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। संस्कृत में हम अधिकतर क्या करते हैं कि अधिक रटने का प्रयास करते हैं, रटते ही जाते हैं। तो रटने जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, अगर हम उसे समझेंगे तो हम बहुत ही छोटे शब्दों में बहुत ही आसानी से हम उसे हल कर सकते हैं। और आज तक मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो संस्कृत से बोलते हैं कि सर हमें संस्कृत बिल्कुल समझ में नहीं आती है, हमें बहुत ही डर लगता है कि क्या लिखा है, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर जिस चीज़ से आप डरोगे, दूर भागोगे, तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अब समझ में आएगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई। जैसे आज आप मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते, मोबाइल अगर आपके सामने है, आप बोलते हैं कि मोबाइल में चला ही नहीं सकता, तो जीवन में कभी चला नहीं पाएंगे। आपके अंदर का डर आप थोड़ी देर के लिए मिटाइए और इसे धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करें। आप हो, मैं हूँ, हम धीरे धीरे इसे समझेंगे और अच्छी तरीके से कर लें। अगर आपको और भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चन के जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही, ठीक है ना। धन्यवाद।